अब जब आधा चुनाव खत्म हो चुका है तो आखिरकार यूपी के रण में राहुल ने कदम रख दिया है। 2019 में अमेठी में हार के बाद राहुल वायनाड चले गए। वाया रायबरेली राहुल की यूपी में वापसी पर पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार पहले जरा उसको सुन लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। तो राहुल डरकर वायनाड भागे थे ऐसा बीजेपी कहती रही है। अब लौटे हैं तो लोग फिर से कह रहे हैं कि डरकर लौटे। सियासत में डर अच्छी और बुरी दोनों चीज हो सकती है। बहरहाल कांग्रेस की कहानी में डर के साथ साथ सस्पेंस भी खूब था। सोनिया अपनी विरासत किसे सौंपेंगी, राहुल लौटेंगे तो अमेठी आएंगे या नहीं, प्रियंका का क्या होगा, ऐसे कई सवाल थे जो तैरते रहे। आखिरकार ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने बेटे के हक में फैसला किया। अंदर खाने से जो खबर आ रही है, अगर उस पर यकीन करें तो यह फैसला सोनिया गांधी ने ही किया कि रायबरेली से चुनाव प्रियंका नहीं राहुल लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी अपनी विरासत राहुल को ही देना चाहती थी। सोनिया की इमोशनल अपील के बाद ही राहुल ने अपना रुख बदला। वो पहले यूपी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे। वायनाड सीट छोड़ने को लेकर राहुल ने परिवार और पार्टी दोनों के सामने अपनी शर्त रखी कि अगर वो दोनों जगह जीत जाते हैं तो वायनाड अगर छोड़ेंगे तो वहां से परिवार का ही कोई सदस्य लड़ेगा। इधर प्रियंका गांधी थी कि वो तेलंगाना की एक सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी, मगर राहुल गांधी ये नहीं चाहते थे कि परिवार के सारे लोग साउथ की पॉलिटिक्स में फंस कर रह जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यह बात राहुल और कांग्रेस पार्टी भली भांति समझती है और इसीलिए इस पर मंथन हुआ, काफी देर चर्चा हुई। फिर मीटिंग में तय हुआ कि प्रियंका इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी और राहुल की वायनाड वाली जो शर्त थी वो प्रियंका ने मान लिया। मतलब वायनाड में उपचुनाव हुआ तो प्रियंका उम्मीदवार बनेंगी, ऐसा कहा जा सकता है, जो अंदर खाने से खबर आ रही है। इस पूरी चर्चा के बाद राहुल ने रायबरेली से जाकर पर्चा भरा और इस तरीके से नॉर्थ और साउथ दोनों की सियासत को साधने का प्लान बनाकर पार्टी आगे बढ़ी और उसके बाद नॉमिनेशन का काम हुआ। कांग्रेस के इस फैसले को आप चुनावी रणनीति की तरह देख सकते हैं, जैसा कि जयराम रमेश दावा कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले तक प्रियंका के करीबी रहे प्रमोद कृष्णम और जो मौजूदा बीजेपी के बाकी नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी परिवार की राजनीति का शिकार हो गई। जरा सुनिए। पार्टी और परिवार की जो साजिश है उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। मैं आज 3 तारीख है 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी। 6 तारीख को मैं वापस रायबरेली आऊंगी और तब से चुनाव के अंत तक आपके साथ और राहुल जी के लिए वो चुनाव लड़ेंगे। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। तो राहुल जब यूपी लौटे तो अमेठी क्यों नहीं आए, ये सवाल तो है ही अपनी जगह। सवाल तो ये भी है
कि विरासत का फैसला करने की बारी आई तो सोनिया ने भी क्या बेटे और बेटी में भेदभाव किया? लोग पूछेंगे कि पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी जब राहुल को दी गई तो मां ने अपनी सीट बेटी को क्यों नहीं दिया? ये सवाल अपनी जगह रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि क्या रायबरेली का रास्ता राहुल के लिए आसान होने वाला है? यहां भी राहुल के सामने कोई आसान चुनौती नहीं। अगर आप आंकड़ों पर गौर करिए तो आपको यह साफ साफ समझ में आएगा। जरा दिखाइए 2009 से 2019 तक के रायबरेली के अगर रिजल्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे राहुल के लिए यह आसान नहीं होने वाला है। 2009 में सोनिया गांधी को 4,81,490 वोट मिले, जबकि उनके सामने खड़े बीएसपी के आरएस कुशवाहा को 1,09,325 वोट मिले। सोनिया गांधी करीब 4.25 लाख वोट से जीती थी 2009 में। उसके बाद फिर 2014 के चुनाव हुए और उसके नतीजे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे रायबरेली में भी चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। यहां इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के अजय अग्रवाल से था। इस बार सोनिया गांधी करीब 3.5 लाख वोट से संसद में पहुंची, यानी कि इस बार जीत का जो मार्जिन था वो घट गया। लेकिन असली चुनौती 2019 में देखने को मिली, जब सोनिया की जीत का मार्जिन घटकर सिर्फ 1,67,000 रह गया। यानी कि पिछले 3 चुनावों में रायबरेली में भी कांग्रेस का जनाधार तेजी से खिसका है। इसलिए राहुल के लिए रायबरेली का रास्ता आसान होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। तो पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों में जो आपको चुनौती साफ साफ दिखाई दे रही है, अगर समीकरण पे भी गौर करें तो यह चुनौती आपको दिखेगी। अगर रायबरेली लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों को देखें तो उसमें 2022 में यहां की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती और रायबरेली विधानसभा सीट पर बीजेपी की अदिति सिंह का कब्जा था, सदर वाली सीट पर, जो अब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। अब रायबरेली का समीकरण अगर एक तरीके से देखा जाए तो अलग है, एक और समीकरण बिगड़ा है। और आपको बता दें कि यहां से अदिति सिंह की जो असेंबली सेगमेंट है वहां से करीब 70,000 की लीड मिली थी सोनिया गांधी। एसपी के मनोज पांडे भी बीजेपी के विचारधारा से प्रभावित हैं और राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट भी डाला। 2019 लोकसभा के हिसाब से देखें तो अदिति सिंह और मनोज पांडे की सीट से सोनिया गांधी को अगर दोनों को मिला दें तो 90,000 वोट की लीड मिली और इस बार दोनों क्षेत्र को मिलाकर 90,000 वोट का नुकसान हुआ। तो रायबरेली का रास्ता राहुल का कितना मुश्किल होने वाला है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो पिछले चुनाव में जिस तरीके से सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन कम हुआ था, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को रायबरेली में भी कड़ी चुनौती मिलने वाली। और मैं बात इसलिए भी कह रहा हूं कि अमेठी सीट पर समीकरण कुछ इसी तरीके से बदले थे। अगर आप अमेठी की सीट को देखेंगे, पिछले 2-3 लोकसभा सीटों में जब वहां किस तरीके से जनाधार खिसका और कैसे कांग्रेस के हाथ से अमेठी सीट निकल गई, ये अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा और आपको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रायबरेली सीट पे भी उसकी पुनरावृत्ति होने वाली। 2009 में राहुल अमेठी सीट से 3,70,000 वोट से जीते थे, मगर 2014 में यह आंकड़ा कम हो गया और 1,07,000 सीट से 1,07,000 वोट से मात्र जीत पाए राहुल गांधी। लेकिन वहां उस समय स्मृति ईरानी उनके मुकाबले में खड़ी थी और इस हार के बाद स्मृति ने मैदान नहीं छोड़ा। वो 5 साल तक लगातार वहां काम करती रही, लोगों के बीच में रही और जब 2019 में चुनाव हुए तो उन्होंने राहुल को 55,000 वोट से हरा दिया और एक तरीके से राहुल का पैकअप हो गया अमेठी से। तो अगर आप देखें तो कैसे 3 चुनाव में धीरे धीरे जनाधार खिसकता रहा और अमेठी गांधी खानदान के हाथ से निकल गया, उसी ढंग से एक तरीके से एक ट्रेंड दिख रहा है कि रायबरेली में भी लगातार जो जीत का मार्जिन है वो कम होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि रायबरेली भी उसी रास्ते पे। नतीजे क्या होंगे कहना मुश्किल है। बहरहाल राहुल के फिर से यूपी लौटने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं।
इस जंग का अंजाम चाहे जो हो, लेकिन लड़ाई जबरदस्त होने वाली है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। सवाल यह है कि राहुल इस जंग में कांग्रेस की, अपने मां की जो विरासत है, उसको बचा पाएंगे या नहीं।